साथियों, आज हम पढ़ेंगे झारखंड जीके टेस्ट 11। ये 2026 के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जितने भी एग्ज़ाम होगा झारखंड में, झारखंड जीके से संबंधित ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज है। और लगभग हम 50 टेस्ट सीरीज लेके आए हैं ताकि सभी एग्ज़ाम, झारखंड पुलिस रहे, झारखंड उत्पाद सिपाही रहे या JSS JPSC की कोई भी एग्ज़ाम रहे, उसमें क्वेश्चन जो है आपको वन डे एग्ज़ाम रहे, इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है चैप्टर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड में कोलियन समूह के सशक्त एवं शक्तिशाली जनजाति कौन है? झारखंड में कोलेरियन समूह के पूछ रहा है कि सशक्त और शक्तिशाली जनजाति कौन है? संथाल, मुंडा, हो, खरवार। तो इसका सही जवाब बी होगा। मुंडा जनजाति जो है कोलेरियन समूह से संबंधित है और ये सशक्त एवं शक्तिशाली जनजाति है। ठीक है, कोलेरियन समूह से पूछेगा तो मुंडा जनजाति बता देना है। अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? झारखंड में पूछेगा कि अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1798, 1773, 1858 के 1793। इसका सही जवाब होगा डी होगा 1793। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, भीम सागर का निर्माण किस नागवंशी शासक ने कराया था? भीम सागर, फनी मुकुट राय, प्रताप राय, दुर्जनशाल या भीमकर। तो इसका सही जवाब होगा डी होगा। भीमकर जो है भीम सागर का निर्माण कराए थे। याद रखिएगा, भी से भीमकर्ण, भी से भीम सागर। चौथा क्वेश्चन, नागवंशी राजाओं की प्रथम राजधानी कहाँ थी? नागवंशी राजा की प्रथम राजधानी के बारे में है क्वेश्चन है। खुखरा, सुत्याम्बे, दोईसा की रातूगढ़। तो इसका सही जवाब बी होगा। नागवंशी राजाओं की जो प्रथम राजधानी थी वो थी सुत्याम्बे। याद रखिए, सुत्याम्बे अभी फिलहाल में रांची के आसपास क्षेत्र को बोला जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, किस नागवंशी राजा ने अपनी राजधानी सुत्याम्बे से बदलकर चुटिया किया था? नागवंशी राजा के बारे में पूछ रहा है कि कौन से राजा थे जो सुत्याम्बे से राजधानी बदल के चुटिया किए थे? फनी मुकुट राय, भीमकर्ण, प्रताप राय के यदुनाथ शाह। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा प्रताप राय। प्रताप राय जो है नागवंशी राजा का जो राजधानी है पहले सुत्याम्बे हुआ करता था, तो बदल कर वह चुटिया कर दिए। छठा क्वेश्चन है, झारखंड के कौन जनजाति भारत के दक्षिण पश्चिम से चलकर आर्यों के दबाव में मध्य प्रदेश आए तथा बाद में झारखंड के क्षेत्र में प्रवेश किए? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन दिया है उरांव, संथाल, खड़िया, मुंडा। तो इसका सही जवाब डी होगा। मुंडा जनजाति के बारे में कहा जाता है झारखंड में कि ये जो है भारत के दक्षिण पश्चिम से चलकर आए, आर्यों के दबाव में आए और मध्य प्रदेश में फिर बसे। ठीक है, इसके बाद जो है झारखंड के क्षेत्र में प्रवेश किए। तो ये मुंडा जनजाति के बारे में बोला जाता है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, किस नागवंशी राजा को आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है? ये उपनाम पूछ रहा है कि आदि पुरुष माने झारखंड में आदि पुरुष के नाम से कौन फेमस है? फनी मुकुट राय, दुर्जनशाल, भीमकर्ण, उदयनाथ शाह। तो इसका सही जवाब ए होगा। फनी मुकुट राय का जो है आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, क्वेश्चन पूछा भी गया है। आठवां क्वेश्चन है, फनी मुकुट राय ने नागवंशी राज्य को कितने परगना में विभक्त किया था? फनी मुकुट राय जब अपना राज्य का स्थापना किए थे, नागवंशी राज्य की स्थापना किए थे और राजधानी सुतिया में बनाए थे, तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि तो कितने परगना में विभक्त था? तो 22, 7, 18 की 66। तो इसका सही जो होगा डी होगा, 66 परगना में जो है विभक्त था। याद रखिएगा। नवा क्वेश्चन है, झारखंड में मुंडा जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत पूछ रहा है। जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 31.26, 19.86, 14.22 कि 26.20? तो इसका सही होगा सी होगा। ये 14.22 है मुंडा जनजाति का प्रतिशत। और इसमें और क्वेश्चन हम इमें बता देते हैं कि 26 ये जो है संथाल जनजाति के बारे में पूछेगा तो 31.26% है, और उरांव जनजाति के बारे में पूछेगा तो 19.86% है जनसंख्या। ठीक है, और झारखंड में जनजातियों का जो प्रतिशत है वो 26.20 है, ये वाला। यानी कि इसका में अगर आंसर बोलेंगे तो सी होगा। 14.22% जो है फिलहाल में मुंडा जनजाति का जनसंख्या प्रतिशत है। 10वां क्वेश्चन है, एक अन्य विचारधारा के अनुसार किस जनजाति के बारे में कहा जाता है कि यह भारत के दक्षिण पूर्व भाग से झारखंड में प्रवेश किए तथा असुर जनजाति को पराजित कर झारखंड में आधिपत्य स्थापित किए? किसके बारे में बोला जाता है? असुर, मुंडा, उरांव कि संथाल? तो इसका सही जवाब होगा बी, मुंडा का ही बारे में बोला जाता है कि ये जो है
भारत के दक्षिण पूर्व भाग से झारखंड में प्रवेश किए तथा असुर जनजाति को पराजित कर झारखंड में आधिपत्य स्थापित किए। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, झारखंड में मुंडा जनजाति के मूल भूमि कहाँ मानी जाती है? मूल भूमि पूछ रहा है। रोहतास पहाड़ी, मध्य प्रदेश, तिब्बत की पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा तिब्बत। झारखंड में मुंडा जनजाति की मूल भूमि जो है तिब्बत को माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, झारखंड के उरांव जनजाति का जनसंख्या कितना है? उरांव जनजाति का जनसंख्या कितना है? 27,54,723, 12,29,221 की 17,16,618। तो इसका सही जवाब होगा, उरांव जनजाति की जनसंख्या के बारे में पूछ रहा है तो इसका सही जवाब होगा सी होगा 17,16,618। ठीक है। और संथाल जनजाति की जनसंख्या अगर पूछेगा तो इसी ऑप्शन में भी है, 27,54,723 जो है संथाल जनजाति की जनसंख्या है। और यहाँ पे जो बी दिख रहा है 12,29,221 यह है मुंडा जनजाति की जनसंख्या। ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा 17,16,618। परसेंटेज अगर उरांव जनजाति की प्रतिशत पूछेगा, जनसंख्या प्रतिशत, तो 19.86% है। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति का झारखंड में प्रवेश लगभग कब हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा है एक बार एग्जाम में। 250 ईस्वी ईसा पूर्व की, 64 ईसा पूर्व की, 600 ईसा पूर्व की, 500 ईसा पूर्व। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा 600 ईसा पूर्व में हुआ है मुंडा जनजाति का प्रवेश झारखंड में। 14वां क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति अपनी भाषा को क्या कहकर पुकारती है? मैंने अपनी भाषा को जो है बोलचाल में क्या कहती है अपनी भाषा को? कुरु, कोलचिकी, होडो जोगर की जाडकोर। तो इसका सही होगा सी होगा होडो जोगर बोलती है उरांव जनजाति। याद रखिएगा अपनी भाषा को। 15वां क्वेश्चन, मुंडा जनजाति किस प्रजाति समूह से संबंधित है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, द्रविड़, अल्पाइन, भूमध्य सागर ये। तो इसका सही जवाब होगा ये होगा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड से। ठीक है। मुंडा जनजाति जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। 16वां क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति के ग्राम देवता कहाँ निवास करती है? अखड़ा में, शासन में, सरना में, किन में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा सरना में। ठीक है। ग्राम देवता जो है सरना, यानी कि धार्मिक स्थल जो है झारखंड में आदिवासियों में वो सरना ही कहा जाता है, सरना स्थल बोला जाता है। ये भी ध्यान रखना है। 17वां क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति का पंचायत का बैठक कहाँ होता है? जो पंचायत जैसे लड़ाई झगड़ा कुछ भी हुआ तो लोग बैठक करता है, तो बैठक कहाँ पे होता है? अखड़ा में होता है, शासन में, सरना में, किन में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए होगा अखड़ा में जो है, अखड़ा बोलते हैं, अखड़ा लिखा हुआ है या अखड़ल भी लिखल रहता है। यहाँ पे पंचायत का बैठक होता है। शासन जो है ये दफनाने का कार्य जैसे जहाँ पे होता है वो शासन बोला जाता है। और सरना जो है धार्मिक स्थल है। ये ध्यान रखना है तीनों के बारे में। 18वां क्वेश्चन है, जो मुंडा जनजाति में समाधि स्थल पर पत्थर के सील रखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? शासन, देरी, सरना, शासन या अखरा। तो इसका सही जवाब होगा ये होगा शासन देरी बोल जाते हैं। मुंडा जनजाति में जो समाधि स्थल होता है उस पर एक पत्थर का सील रखते हैं, उसी को बोलते हैं शासन देरी। ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में रात्रि में युवक युवतियां कहाँ एकत्र होकर नाचते गाते हैं? का मतलब परंपरा है पहले से कि कोई युवक युवतियाँ जो हैं वहाँ पे जो है नाचते गाते हैं, नृत्य करते हैं। तो रात्रि में तो कोई भी त्योहार पर्व आएगा उसका में, जैसे नहीं कोई कर्मा आ गया, ये सब आ गया, तो उसमें नाचते गाते हैं। कहाँ पे? स्थल के पूछ रहा है कि वो स्थान को क्या बोलते हैं? शासन, दीदी, सरना, शासन या अखरा। तो इसका सही जवाब होगा डी होगा अखरा बोलते हैं। अखरा को में ही जो है पंचायत का बैठक भी होता है और वहाँ पे युवतियाँ जो है रात्रि में पर्व त्यौहार रहता है तो वहाँ पे एकत्र होकर नाचते गाते हैं। 20वां क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में युवा गृह को क्या कहा जाता है? युवा गृह के पूछ रहा है। तो रोआ पुनवा, पुना, जो मनवा, गीती ओड़ा के बतौली। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा गीती ओड़ा बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा है, मुंडा जनजाति में जो है युवा गृह को क्या कहा जाता है? गीती ओड़ा। और उरांव में पूछेगा, उरांव जनजाति में युवा गृह तो घुमकुरिया बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और संथाल में घोटुल बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है, घोटुल। ठीक है। तीनों से है, हम बता दिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों। 21वां क्वेश्चन, मुंडा जनजाति सरहुल पर्व को क्या कहकर पुकारती है? सरहुल झारखंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मनाया झारखंड का सब प्रमुख
त्यौहार जो है सरहुल है। ठीक है, ऑप्शन में दिया है कि मुंडा जनजाति सरहुल को क्या कहकर पुकारती है, और खद्दी, जकोर, बा परब के इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, बा परब जो है मुंडा जनजाति जो है सरहुल को कहती है। ठीक है, 22वां क्वेश्चन है, सरहुल पर्व कब मनाया जाता है? सरहुल पर्व कब मनाया जाता है? भादो महीना की तृतीय को, मकर संक्रांति, चैत महीना के तृतीय को, कि कार्तिक महीने में? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, सरहुल जो है चैत महीना की तृतीया को मनाया जाता है, यानी चैत समझिए, चैत महीना में। ठीक है, भादो महीना की तृतीया अगर पूछेगा तो ये कर्मा मनाया जाता है। ठीक है, भादो महीना की तृतीया में कर्मा मनाया जाता है, और सरहुल के बारे में जो पूछेगा चैत। ठीक है, ये ध्यान रखना है ये क्वेश्चन। तो सी होगा आंसर 22वां का। 23वां क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति आषाढ़ में खेत जुताई और चौरीसीकरण के पहले एक पर्व मनाती है, उसे क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कभी कभी। सरहुल, सोहराई, कर्मा या बतौली? तो इसका सही जवाब होगा डी होगा। मुंडा जनजाति जो आषाढ़ में जो खेत जुताई करती है और खेत का चौरसीकरण करती है, तो उससे पहले जो पर्व मनाता है उसे कहते हैं बतौली। क्या बोलते हैं? बतौली। 24वां क्वेश्चन, झारखंड में नए साल की शुरुआत के लिए कौन सा पर्व मनाया जाता है? सरहुल, सोहराई, कर्मा, बतौली? तो इसका सही जवाब होगा ए होगा, सरहुल। नए साल की शुरुआत के लिए जो है सरहुल मनाया जाता है झारखंड में, ये भी ध्यान रखना है। 25वां क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति द्वारा आजीविका के लिए वनों को साफ सुथरा कर कृषि कार्य करके अस्थायी निवास किए तो उसे क्या कहा गया है? ठीक है, मुंडा जनजाति द्वारा आजीविका के लिए वनों का साफ सुथरा कर कृषि कार्य करके अस्थायी निवास किए तो उसे क्या कहेंगे? खुटकट्टी दार, खुटकट्टी खेत के बटोई? तो इसका सही होगा सी होगा, खुटकट्टी खेत। ठीक है, जैसे जंगल उंगल के साफ सुथरा करके और उसको रहने लायक अगर बनाते हैं तो उसे हम बोलेंगे क्या है, और कृषि कार्य करें तो उसे खुटकट्टी खेत बोलते हैं। 26वां क्वेश्चन है, खूंट का अर्थ क्या होता है? खूंट पाहन, राजा परिवार या बैल बांधने का जगह, ऐसा नहीं बात है। खूंट का मतलब होता है परिवार होता है। ठीक है, नहीं कहते कि वो बोला ऊ खूंट के है, ऊ खूंट के है, ऐसे बोलता है। तो खूंट का मतलब होता है परिवार। 27वां क्वेश्चन, मुंडा जनजाति के पहाड़ देवता कौन है? पहाड़ देवता के बारे में पूछ रहा है। जैसे सभी जनजाति में भगवान होते हैं तो वो अपने अपने स्तर से नाम लोग रखते हैं, तो यह पूछ रहा है कि मुंडा जनजाति के पहाड़ देवता कौन है? सिंह बोंगा, हाथू बोंगा कि ओड़ा बोंगा? तो इसका सही होगा सी होगा, बुरु बोंगा। पहाड़ देवता को बुरु बोंगा बोलते हैं, और ऐसे मुख्य देवता जो है मुंडा जनजाति के सिंह बोंगा है, याद रखिएगा। ग्राम देवता को अगर पूछेंगे तो हाथू बोंगा बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है। 28वां क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में गांव की सबसे बड़ी देवी कौन होती है? पारिया, बटोई, देसावली के पुजार? तो गांव की जो सबसे बड़ी देवी देवता होती है देवी मुंडा जनजाति में, तो देसावली होती है, ध्यान रखना है, देसावली। 29वां क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? गांव के मुखिया जो रहते हैं उन्हीं के अनुसार ग्राम सभा वगैरह सब होता है बैठक, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं मुखिया कौन होता है? पाहन, मानकी, हाथू मुंडा कि महतो? तो इसका सही होगा सी होगा, हाथू मुंडा होते हैं गांव के मुखिया। 30वां क्वेश्चन, मुंडा जनजाति में गांव के विवादों का निपटारा कौन करते हैं? गांव के विवादों का जो निपटारा करते हैं पाहन, पनभारा, मुंडा, देसावली? तो इसका सही होगा सी होगा, मुंडा। मुंडा को हाथू मुंडा कहा जाता है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहना है। 31वां क्वेश्चन, मुंडा का सहायक कौन होता है? मुंडा का सहायक पाहन, पनभरा, महतो, देसावली? तो इसका सही जवाब ये होगा, पाहन। पाहन जो है मुंडा का सहायक होते हैं। पाहन का काम है धार्मिक कार्य, जैसे पूजा पाठ कराना, ये सब। 32वां क्वेश्चन है, पाहन को दी जाने वाली थोड़ी लगान मुक्त भूमि को क्या कहते हैं? जैसे उन लोग पूजा पाठ कराते हैं, देवी देवता मनाते हैं, तो उनको कुछ भूमि दिया जाता है और वो टैक्स फ्री रहता है भूमि, तो उसको क्या कहते हैं? खुटकटी खेत, खूंट की डाली कटारी के भूत खेता? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, डाली कटारी बोलते हैं। जो दान में दिया जाएगा पूजा पाठ के बदले वो लगान मुक्त भूमि, उसे डाली कटारी बोलेंगे पाहन को। ठीक है, 33 क्वेश्चन, पाहन को दी जाने वाली सेवा भूमि को क्या कहते हैं? सेवा भूमि को खुटकटी खेत, खूंट, डाली कटारी, भूत खेता? तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, भूत खेता बोलते हैं जो सेवा भूमि होता है। इसका मतलब भूत उत शांत करने के लिए नहीं कहते हैं, कुछ होगा तो उसको जो शांत करने के लिए जो सेवा किया जाता है उसे भूत खेता भूमि बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है। 34वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी कब मिला था?
दीवानी कब मिला था अंग्रेजों को? 1965, 1967, 1765 के 1767। तो इसका सही जवाब सी होगा। 1765 में जो है अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी मिला था। और जब यह दीवानी मिला अंग्रेज को, तब जाके 1767 ईस्वी में जो सर्वप्रथम जो सिंहभूम से झारखंड में प्रवेश किए थे अंग्रेज, ये भी ध्यान रखना है। तो 1767 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा एग्जाम में। 35वां क्वेश्चन, नागवंशी राजा का अंतिम राजधानी कहाँ था? प्रथम तो सुतियांबे था, अंतिम राजधानी पूछ रहा है। पालकोट, भौंरो, पालकोट, दोईसा के रातूगढ़। तो इसका सही जवाब डी होगा, रातूगढ़ था अंतिम राजधानी, पहला था सुतियांबे। 36 क्वेश्चन, नागवंशी राजा दुर्जन साल ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? पालकोट, भौंरो, पालकोट, दोईसा के रातूगढ़। तो इसका सही जवाब सी होगा, दोईसा में बनाया था दुर्जन साल, याद रखिएगा। 37 क्वेश्चन, किस नागवंशी राजा को राजधानी खुखरा थी? कि माने किस राजा का राजधानी जो है खुखरा थी? फनी मुकुट राय, यदुनाथ शाह, प्रताप उदयनाथ, भीमकर्ण। तो इसका सही जवाब डी होगा, भीमकर्ण। भीमकर्ण का जो राजधानी था खुखरा था। 38 क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? मानकी, मुंडा के पहाड़ा राजा के पाहन। तो इसका सही जवाब बी होगा, ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है मुंडा जनजाति में पाहन होता है। ठीक है। 39 क्वेश्चन है, मुंडा शासन व्यवस्था में कई ग्राम पंचायत मिलकर क्या बनाया जाता है, क्या बनता है? जब कई ग्राम पंचायत मिलकर बनेगा उसे क्या कहेंगे? खूंट, पहाड़ा, पट्टी, किन में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब सी होगा, कई ग्राम पंचायत अगर मिलेगा तो उसे पट्टी बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है। 40 क्वेश्चन, कई पट्टियों को मिलाकर क्या बनाया जाए? जब पट्टी मिलेगा बहुत सारा तो उसे क्या बोलेंगे? ग्राम पंचायत के देश के पहाड़ा। तो इसका सही जवाब डी होगा, पहाड़ा बन जाता है जब बहुत सारा पट्टी मिल जाएगा तो। ठीक है। 41 क्वेश्चन है, पहाड़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? मुंडा, मानकी के पहाड़ा राजा के देश माझी। तो इसका सही जवाब सी होगा, पहाड़ा पंचायत का जो राजा होता है, प्रमुख होता है, उसे पहाड़ा राजा बोलते हैं। 42 क्वेश्चन, पहाड़ा पंचायत में कितने कार्यपालक अधिकारी होते हैं? 4, 5, 8 के 3। तो इसका सही जवाब बी होगा, 5 अधिकारी होते हैं कार्यपालक अधिकारी, ध्यान रखना है। 43 क्वेश्चन, पहाड़ा पंचायत में नोटिस तामीला कौन करता है? उन लोग का काम बटल रहता है पांचों अधिकारी में। नोटिस तामीला कौन करेगा? दीवान बरगन दाज, पांडे लाल। तो इसका सही जवाब बी होगा, बरगन दाज। 44 क्वेश्चन है, पहाड़ा पंचायत में पहाड़ा राजा का मंत्री कौन होता है? दीवान बरगन दाज, पांडे की लाल। तो इसका सही जवाब ये होगा, दीवान जो है पहाड़ा राजा का मंत्री होता है। 45 क्वेश्चन है, पहाड़ा राजा में वकील की तरह कौन करता है? वकील की तरह पूछ रहा है, ठाकुर, दरोगा, लाल की बरगदास, सिपाही। इसका सही जवाब सी होगा, लाल जो है वकील की तरह कार्य करता है पहाड़ा पंचायत में, याद रखिएगा। 46 क्वेश्चन, पहाड़ा राजा का सहायक कौन होता है? ठाकुर, दरोगा, लाल के बरगदास, सिपाही। तो इसका सही जवाब ये होगा, ठाकुर जो है पहाड़ा राजा का सहायक होता है। 47 क्वेश्चन, एक पहाड़ा के तहत कितना गांव आता है? क्वेश्चन पूछेगा, एक पहाड़ा के तहत कितना गांव आता है? 5 से 8 गांव, 8 से 10 गांव, कि 12 से 20 गांव। तो इसका सही जगह सी होगा, 12 से 20 गांव मिला के जो है एक पहाड़ा बन जाता है। 48 क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी में मुंडाओं की राजव्यवस्था किसे स्थानांतरित हो गई थी? उरांव को, संथालों को, नागवंशियों को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जगह सी होगा, संथालों को हो गई थी प्रथम शताब्दी में मुंडाओं की राज्य व्यवस्था स्थानांतरित। 49 क्वेश्चन है, पहाड़ा पंचायत में सीमा विवाद और आपसी झगड़ा का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? मुंडा द्वारा, मानकी द्वारा, कि दोनों, ये भी कि पहाड़ा राजा द्वारा। तो इसका सही जगह डी होगा, पहाड़ा पंचायत में जो सीमा विवाद और आपसी झगड़ा का निपटारा होता है तो पहाड़ा राजा के द्वारा होता है, याद रखिएगा। 50वां क्वेश्चन है, इनमें से नागवंशी शासक फनी मुकुट राय के बारे में कौन सा कथन सही है? क्या फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सुत्यांबे को बनाया था? हाँ, बात सही है कि फनी मुकुट राय का राजधानी सुत्यांबे था। फनी मुकुट राय का जन्म 64 ईस्वी में हुआ था। हाँ, ये भी सही है, फनी मुकुट राय का जो जन्म है 64 ईस्वी में हुआ था, ये भी ध्यान सही है। केवल ये सही है, दोनों ए बी सी, यानी डी होगा आंसर, कि इनका जो राजधानी था सुत्यांबे था और इनका जन्म था 64 ईस्वी, ये भी ध्यान रखना है। 51 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नागवंशी राज की राजधानी का क्रम सही है? तो ये राजधानी पूछ रहा है नागवंशी शासक के बारे में। तो इसका सही जवाब सी होगा, पहला जो राजधानी था सुत्यांबे था, दूसरा था चुटिया, तीसरा खुखरा, चौथा था दोईसा, पांचवा पालकोट, छठा पालकोट भौंरो और रातूगढ़ लास्ट में था। तो ध्यान रखना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको पहला सुत्यांबे याद रखना, लास्ट रातूगढ़, दूसरा चुटिया है, तीसरा खुखरा, दोईसा, पालकोट, पालकोट भौंरो, इस तरह से याद रख लेना है। ठीक है। 52 क्वेश्चन है, किस नागवंशी राजा ने अपनी राजधानी चुटिया से बदलकर खुखरा किया था?
तो दुर्जन साल, फनी मुकुट राय, प्रताप राय के भीमकर्ण, तो इसका सही जगह डी होगा भीमकर्ण। भीमकर्ण का राजधानी थी ये था खुखरा, तो भीमकर्ण ने ही बदल के चुटिया से खुखरा कर दिए थे। 53 क्वेश्चन है, नागवंशी शासन व्यवस्था में मानकी को क्या कहा जाता है? राजा महतो भूइंहर की पाहन, तो इसका सही होगा सी होगा भूइंहर बोलते हैं मानकी को, ध्यान रखना है। 54 क्वेश्चन है, फनी मुकुट राय ने नागवंशी राज्य को कितने गढ़ में विभाजित किया था? 66, 22, 7 की 18, तो इसका सही जवाब होगा सी होगा 7 गढ़ में, ठीक है। और 66 परगना में विभाजित किया गया था, ये भी ध्यान रखना, 7 गढ़ 66 परगना। 55 क्वेश्चन है, फनी मुकुट राय द्वारा 66 परगना को किस तरह बांटा गया था? उसका सही इनमें से कौन है? मतलब क्रम पूछ रहा है कि कौन सही है। 66 परगना में बांटे थे, तो इसका सही होगा सी होगा। घटवारी में जो है 22 को परगना था, खुखरागढ़ में 18 को, दोईसागढ़ में 18 को और जरीगढ़ में 8 को था। ये ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह से 66 परगना पुर गया इसमें। 56 क्वेश्चन है, सहकारी व्यवस्था किसे कहा जाता है? तो सहकारी व्यवस्था जो है पहाड़ा पंचायत को बोलते हैं, ठीक है। पहाड़ा पंचायत को सहकारी व्यवस्था बोलते हैं, ध्यान रखना है। 57 क्वेश्चन है, जो मुंडा जनजाति का सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका किसको माना जाता है? ग्राम पंचायत को, पट्टी को, पहाड़ा पंचायत को, तो इसका सही जवाब सी होगा। पहाड़ा पंचायत को जो है मुंडा जनजाति का सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका माना जाता है, पहाड़ा पंचायत को। 58 क्वेश्चन है, भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण कौन शासन व्यवस्था प्रस्तुत करती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण कौन शासन व्यवस्था प्रस्तुत करती है? खरवार शासन व्यवस्था, खड़िया शासन की, मुंडा मान की पहाड़ा सरदार की शासन व्यवस्था के उरांव शासन व्यवस्था? इसका सही जगह सी होगा। मुंडा मान की पहाड़ा सरदार की जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, वो जो है भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था का उदाहरण है। 59 क्वेश्चन, मुंडाओं का अंतिम शासक कौन था? ऋषा मुंडा, मदरा मुंडा कि बिरसा मुंडा? इनमें से कोई नहीं। इसका सही जगह बी होगा। मदरा मुंडा जो थे मुंडाओं का अंतिम शासक थे, और पहला शासक ऋषा मुंडा थे, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, ऋषा मुंडा। 60 क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस नागवंशी राजा को 12 साल के लिए ग्वालियर के किला में कैद रखा था? जहांगीर। फनी मुकुट राय, प्रताप राय, भीमकर्ण के दुर्जन साल, तो इसका सही जगह डी होगा दुर्जन साल। दुर्जन साल को हीरे के पार्क ही बोला जाता है, तो हीरा पहचान लिए थे, इसलिए इनको जो है जेल से रिहा कर दिया गया था। तो इनको जो है ग्वालियर के किला में रखा गया था 12 साल के लिए, ठीक है। 61 क्वेश्चन, कितने रुपए के सालाना कर के सहमति पर दुर्जन साल को जहांगीर ने कैद से मुक्त कर दिया? 6,000, 5,000 के 8,000? इसका सही जगह ए होगा 6,000 रुपये के जो है सालाना कर से जो है मैंने कर देने के सहमति से इनको जेल से रिहा किया गया, ठीक है। 62 क्वेश्चन है, नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिए जाने वाले कर के नजराना पेशकश को क्या कहा जाता है? जब नागवंशी राजा मुगल शासक को कर देते थे, टैक्स देते थे, तो उसको नजराना पेशकश बोलते थे, ठीक है। उसे क्या बोला जाता था इसे और भाषा में? नकदी पहनाई कर के मालगुजारी, तो इसका सही होगा सी होगा मालगुजारी भी इसे बोलते थे, याद रखिएगा। 63 क्वेश्चन है, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी मिलने के पश्चात नागवंशी शासक किसके प्रति उत्तरदायी हुए? तो कोलकाता काउंसिल, रांची काउंसिल, पटना काउंसिल के भागलपुर काउंसिल, तो इसका सही होगा सी होगा, ठीक है। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को जब बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी मिला, तो उसके नागवंशी शासक जो है कि पटना काउंसिल के उत्तरदायी हो गए, याद रखिएगा। 64 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन फनी मुकुट राय के बारे में सही है? फनी मुकुट राय पुंडरीक नाग एवं वाराणसी के ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था, सही बात है, ये सही है। वाराणसी के ब्राह्मण और कन्या पार्वती का पुत्र थे, ये सही बात है। बी है, फनी मुकुट राय का विवाह पंचेत के गोवंशी राजवंश में हुआ था, ये भी सही बात है। तो इसका सही जो होगा डी होगा, ए और बी जो है 64 का सही होगा, ठीक है। 65 क्वेश्चन है, फनी मुकुट राय के दीवान का क्या नाम था? सियानाथ, देव हरिनाथ, भवराय श्रीवास्तव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो होगा सी होगा, भवराय श्रीवास्तव जो थे फनी मुकुट राय के दीवान थे जब आए थे शुरू में। 66 क्वेश्चन है, चुटिया किस नदी के किनारे बसा है? दामोदर, अजय, मयूराक्षी, स्वर्णरेखा? तो इसका सही जगह डी होगा स्वर्णरेखा नदी। रांची को ही चुटिया बोला जाता है, रांची के बगल में है वो चुटिया, तो समझिए कि उस समय भी जो है था, ठीक है, इसीलिए चुटिया बोला जाता है। तो स्वर्णरेखा नदी पर है, ध्यान रखिए। 67 क्वेश्चन है,
किसकी मदद से फनी मुकुट राय ने क्योंझर नरेश को पराजित किया था? राजा अर्जुन सिंह, पलामू के चेरो राजा, पंचेत के राजा, कि इनमें से दोनों? इसका सही होगा सी होगा, पंचेत के राजा के जो है सहयोग से जो है फनी मुकुट राय ने क्योंझर नरेश को पराजित किया था। 68 क्वेश्चन है, पहाड़ा का पद कैसा होता है? वंशानुगत, लोकतांत्रिक कि दोनों? तो इसका सही जगह बी होगा। ये पहाड़ा का जो पद है चुना जाता है, लोकतांत्रिक होता है, ध्यान रखिएगा। 69 क्वेश्चन है, पहाड़ा शासन व्यवस्था में सभा में लोगों को कौन नियंत्रित करता है? सिपाही, दरोगा, दीवान के लाल? तो इसका सही जगह बी होगा। दरोगा जो है सभी लोगों सभा में जो है लोगों को नियंत्रित करते हैं, याद रखिएगा। 70 क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में पाहन का सहायक कौन होता है? हाथू मुंडा या मुंडा, के पुजारा, पनभरा, के डाली कटारी, के इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जगह बी होगा। पुजार या पनभरा जो है पाहन का सहायक होता है, याद रखिएगा। पाहन जो है धार्मिक कार्य करते हैं, ध्यान रखिएगा। 71 क्वेश्चन, मुंडा जनजाति में पारिया किसे कहते हैं? पारिया? तो इसका सही जगह सी होगा। मुंडा जनजाति में स्त्री को धारण करने वाला वस्त्र, जो स्त्री धारण करती है वस्त्र, उसको बोलते हैं पारिया। 72 क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में कुल देवता ओड़बोंगा की पूजा कौन करता है? पहाड़ा राजा, मानकी परिवार के मुखिया, के मुंडा? तो इसका सही जगह सी होगा, परिवार के मुखिया करते हैं। जो कुल देवता है ओड़ाबोंगा उनका, ठीक है, परिवार के मुखिया। 73 क्वेश्चन है, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कार्यपालिक अधिकारी का पद कैसा होता है? वंशानुगत नहीं, कि दोनों, के इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही होगा ये होगा, वंशानुगत होता है पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था कार्यपालिक अधिकारी का, ठीक है। 74 क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में फूलों का पर्व किसे कहते हैं? टूसू पर्व, कर्मा पर्व, के सरहुल पर्व को, के सोहराई पर्व को? तो इसका सही जगह सी होगा, सरहुल पर्व को जो है फूलों का पर्व बोला जाता है, याद रखिएगा। 75 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? पारिया, बटोई, शासन की गीति, ओढ़ा? तो इसका सही होगा बी होगा, बटोई बोलते हैं जो पुरुष धारण वस्त्र करते हैं, और जो महिला वस्त्र धारण करते हैं उसे बोलते हैं पारिया। तो आज यहीं तक। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। फिर नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे।